एक दिन पहले आनंद मोहन इसी तरह के बयान दिए हैं और बोले हैं कि सिंह इज किंग। एक राजपूत समाज बिहार में एक ऐसा समाज है जिसकी अवहेलना लगातार हो रही है। किसके चलते हो रही है? ये आनंद मोहन ऐसे व्यक्ति के चलते हो रही है। आनंद मोहन ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर, इतिहास का पन्ना अगर आप खंगालते हैं तो एक ऐसा कोई इतिहास दर्ज नहीं है जिसको आनंद मोहन ने यूज एंड थ्रो नहीं किया है। नीतीश कुमार को जिंदा रहते हुए दफना दिया गया। सिंह और किंग, ये अगर कहने का अधिकार किसी को है तो प्रभुनाथ सिंह ऐसे व्यक्ति कह सकते हैं। अवधेश सिंह गया, उनके ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं। सुशील सिंह ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं। निखिल बाबू ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं। तो लवली आनंद और उनके पुत्र दर दर ठोकर खा रहे थे राजनीति में स्थापित होने के लिए। उस समय लालू जी और लालू जी के परिवारों ने शरण दिया। मौका परस्त हैं ये, और राजपूत समाज का कभी ये इतिहास ही नहीं रहा है। आप बता दीजिए प्रभुनाथ सिंह का इतिहास। धोखा नहीं दिए, कभी नहीं। मरना पसंद किया, जेल में रहना पसंद किया, लेकिन कभी किसी के साथ गद्दारी पसंद नहीं किया। और लालू जी के सत्ता में साथ रह करके उन्होंने लालू जी के पीठ में खंजर भोंका। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह को देखा, और प्रभुनाथ सिंह ऐसा व्यक्ति को मैंने देखा ये कहते हुए कि लालू जी, ये गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा। अवधेश सिंह ऐसा व्यक्ति मगध प्रमंडल में अगर कोई लीडर है राजपूत समाज में तो मैं अवधेश बाबू को मानता हूँ। सुशील सिंह कई वर्ष तक सांसद रहे, लेकिन औरंगाबाद में उन्होंने समाज के लिए किया। दल तो निखिल बाबू रहे, उन्होंने दल की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम इतिहास में गद्दारों के नाम पे लिखा रखा हो, वो अगर सिंह एंड किंग की बात करता है तो मुझे लगता है अशोभनीय है। बिहार में सम्राट सरकार बने हुए लगभग 1.5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। सरकार विकास की बातें कर रही है, बिहार में 5 लाख करोड़ रुपया निवेश की बात कर रही है। सम्राट चौधरी बिहार में बिहारियों को आने की बात कर रहे हैं, निवेश लगाने की बात कर रहे हैं। तो उधर विपक्ष जो है लगातार हमले कर रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। सिर्फ हाफ इनकाउंटर करके आप गोलियां चला करके क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ से जो है सियासी घमासान है। वहीं पर नीतीश कुमार को लेकर भी जेडीयू के नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार को एक तरह से आइसोलेट किया गया है, उनको जिंदा दफन किया जा रहा है। निशांत के भी कैरियर जो है एक नैरेटिव के तहत समाप्त किया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर आज बात करने के लिए महागठबंधन के मुख्य सचेतक और तेजस्वी के बेहद करीबी बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत जी से बात करेंगे। सर्वजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद विपुल जी। सबसे पहला सवाल ये कि सम्राट सरकार को लगभग 1.25 महीना होने जा रहा है। 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है और 1.5 महीना के करीब आने वाला है। कल एक दिन पहले जो है देश के बड़े और दुनिया के बड़े उद्योगपति गौतम भाई अडानी आए और 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की बात कही। वहीं सम्राट चौधरी बोल रहे कि 5 लाख करोड़ रुपए की हम निवेश कराएंगे और अब बिहारियों को बिहार के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी आज कहा है मीडिया में कि पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं, सुशासन यहाँ चलेगा। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट जी नए जो है पदभार ग्रहण किया है बिहार के मुखिया के रूप में। ये छोटी मोटी चुनौतियां नहीं। पहला तो है कि दल से ही बहुत सारी चुनौतियां हैं, और दल की बात हम छोड़ देते हैं, ये चूँकि अपनी पार्टी की अपनी अंदरूनी बात होती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत चुनौतियां हैं बिहार को चलाने के लिए। आप देखेंगे कि से आपने कहा कि सम्राट जी ने कहा है कि हम
उद्योगपतियों को ला रहे हैं, उद्योग लगाएंगे। पुलिस के हाथ हमने खुला छोड़ दिया है। लोकतंत्र में गोलियों की परिभाषा से न देश चला है न कोई राज्य चला है। डेवलपमेंट से चलता है, एजुकेशन से चलता है, व्यवस्था से चलता है। बिहार में आप अगर देखेंगे, गांव की ओर अगर आप रुख करते हैं तो आज भी बिहार के 90% गांव नल जल योजना से वंचित, गलियों और नलियों से वंचित, एजुकेशन से वंचित, हेल्थ से वंचित। तो इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने। जैसे कुछ समय के लिए हमारे तेजस्वी जी ने जब पदभार ग्रहण किया था और बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने 2 मॉडल को जो है लॉन्च किया था बिहार में। पहला था कि बिहार के नौजवानों को नौकरियां देनी होगी, और ये मॉडल पूरे देश में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को लागू करना मजबूरी हो गई थी। वो तो कहा जाता है। और उन्होंने ये तय किया था कि बिना नौजवानों को नौकरी का कोई राज्य जो है तरक्की नहीं कर सकता है। आप देखेंगे अस्पतालों की जो हालात है, सत्ता में बैठे लोग मजबूरी के तहत चाहे जो बात कह लें कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा कोई बिहार का अस्पताल नहीं है सरकारी जिसमें कोई मरीज जाता हो तुरंत उसको एडमिट हो जाता हो, अगर एडमिट हो जाता हो तो उसको कोई देखने वाला हो। इतनी दयनीय स्थिति हेल्थ डिपार्टमेंट का शायद बिहार के किसी राज्यों में नहीं है। तो ये एक चुनौती है। तेजस्वी यादव भी तो बने थे हेल्थ मिनिस्टर। आप देखे होंगे कि उन्होंने मुख्यमंत्री तो बिहार के माननीय नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी काफ़ी लंबे अरसों तक राज किया, लेकिन डॉक्टर्स हॉस्पिटल में उपस्थित हो, बिना ड्यूटी का पैसा न ले, इसको बर्खास्त करने का सबसे पहला अगर किसी ने शुरुआत किया था तो तेजस्वी जी ने किया था। और इस निर्णय से डॉक्टरों के बीच में एक असहज लोगों में फील हुई थी कि वो बिना ड्यूटी का हम पैसा बगावत भी हुआ था, वेतन नहीं ले सकते हैं। हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से सदन में कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार का बेटा, गरीब का बेटा और अधिकारी का बेटा एक साथ पढ़े। बिहार का एक ऐसा कोई किसान का बेटा नहीं चाहता है कि हम किसी अधिकारी के साथ, बेटे के साथ पढ़ें। लेवल दोनों का बराबर नहीं है। वो किसान का बेटा है, ये बड़े अफसर के बेटे हैं। गरीबी अमीरी में फ़र्क, गरीबी और अमीरी में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। हम लोगों का क्या सोच है, हमारा अपना विचार है, हमारे पार्टी का अपनी ये विचार है कि बराबरी में पढ़ाने से अच्छा होता हजारों हजार करोड़ का जो आप मंदिर बनाने की घोषणा कर रहे हैं, 100 करोड़, 1000 करोड़ आप कह रहे हो कि सीतामढ़ी में मंदिर बनेगा, हाजीपुर में मंदिर बनेगा। हमारी आग्रह होगा कि 1 करोड़ का मंदिर बना लो। 1 करोड़ के मंदिर से आशीर्वाद उतना ही होगा जितना 100 करोड़ और 1000 करोड़ के मंदिर से होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ईश्वर 1000 करोड़ के मंदिर में विराजमान करते हैं तो वो बड़ा तरक्की दे देंगे बिहार को और बिहार के लोगों को। उससे पर्यटन आएगा ना। आगे मैं बताता हूँ। पर्यटन की बात आपने छेड़ा है तो मैं बता दूंगा। बोधगया से मैं आता हूँ। हम चाहते हैं कि बिहार में गरीब के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार हो जाए। 17,000 लगभग ऐसे स्कूल हैं बिहार में जहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि अधिकारी का बेटा और गरीब का बेटा एक साथ पढ़े। जिस गरीब के स्कूल में पानी नहीं है पीने के लिए, उसमें बिना पानी का कोई बड़ा अधिकारी का बेटा नहीं पढ़ सकता है, ये वाजिब, लेकिन गरीब का बेटा पढ़ सकता है।
गरीब के बेटा में ईश्वर ने इतनी शक्ति दिया है कि वो 12 घंटे पानी ना भी पिए, और अगर अच्छा एजुकेशन उसको मिलेगा तो वो दौड़ा हुआ चला जाएगा। आज भी मैं अपने विधानसभा के अंतर्गत कहता हूं कि मुख्यमंत्री माननीय सम्राट जी जब पदभार ग्रहण किए तो तीसरे दिन मैंने अपने विधानसभा के 100 ऐसे गांव हैं जहां पे स्कूल नहीं है, हमने उनको पत्र समर्पित कर दिया चीफ कि मिनिस्टर, अगर बराबरी की बात आपने किया है तो अभी छोड़ दो, आप इस गांव में स्कूल बना दो। हमें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, मतलब आपने तो सुविधा चाहिए। अपने सरकार को मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में कनेक्टिविटी दिया, लेकिन बेटियां कैसे जाएगी स्कूल, इसकी व्यवस्था करने की नैतिक जिम्मेवारी किसकी है? सरकार। आप कॉलेज खोल रहे हैं, आपने घोषणा किया कि हम प्रखंड में कॉलेज बनाएंगे। कॉलेज बनाने से बिहार की बेटियां शिक्षित नहीं हो सकती है। पंचायतों में अगर कनेक्टिविटी हो गई है विपुल जी, तो पंचायतों में वह कॉलेज की बस जाए, वहाँ पे बेटियां उस बस में बैठे, वो कॉलेज आए और सुरक्षित शाम को अपने घर पहुँच जाए, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। आपसे सवाल ये है सर्वजीत जी कि मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं कि 5 लाख करोड़ रुपया का निवेश कराएंगे, बिहारी बिहार आए, हमने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं, आज जितने अपराध हो रहे हैं उतने इनकाउंटर हो रहे हैं। इस दुनिया उसको में संक्षिप्त उसका उत्तर चाहिए। इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बिना एजुकेशन का क्राइम कंट्रोल कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, आज से अगर 10 साल 15 साल पीछे जाते हैं तो बिहार का कोई एक ऐसा थानेदार नहीं थे जो अपने थाने के इलाकों में प्रतिष्ठित लोगों को सम्मान नहीं देते थे, वो अपना बना लेते थे। कोई भी थानेदार होता था तो वहाँ पहुँच कर के जो सम्मानित लोग हैं उसको सम्मान दे करके और उनसे फीडबैक ले लिया करते थे कि आपके पंचायतों में क्या हालात, कहीं पे कोई क्रिमिनल तो नहीं आया है, कहीं कोई अपराधी तो नहीं आया है, कोई अपराधी पनप तो नहीं रहा है। आज बिहार का एक ऐसे थानेदार का नाम बता दो जो अपने इलाका में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को कभी भी अपने थाने के अंदर बुला के सम्मानित करता हो। जो बड़ा सवाल है, ये नहीं करता है। और जब नहीं करेगा तो आप क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक सवाल आपकी और गोलियां से कभी क्राइम नहीं रुका है। मानते हैं आप? शिक्षित छोटा सा एक राज्य का मैं उदाहरण देता हूं। आप चले जाइए सिक्किम, सिक्किम का सर्वे कराइए यहाँ के अधिकारियों को और वहाँ के थानेदार से पूछिए कि नेचर ऑफ क्राइम आपके थाना में क्या है? 0। क्यों? क्योंकि तराई में रहने के बावजूद एजुकेशन, वहाँ के बेटे और बेटियाँ इतने वेल एजुकेटेड हैं कि वहाँ के थानेदार को ज़रूरत ही नहीं है कंट्रोल करने का। आप शिक्षित कर दीजिए, आप रोज़गार की व्यवस्था कर दीजिए। आपने कहा कि अडानी आए और पता नहीं कौन कौन आए और यहाँ पे उद्योग लगा। मैंने सदन में कहा था कि आपने इथेनॉल की इंडस्ट्री बना दी और वह बेचारा इंडस्ट्री का मालिक बैंक से बड़े पैमाने पे कर्ज लिया। आज उसकी माली हालत ऐसी है कि उसकी इंडस्ट्री नहीं चल पा रही क्योंकि आपने इथेनॉल खरीदने से मना कर दिया। तेल की क्राइसिस आप देश में देख रहे हैं। क्यों? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार लाखों करोड़ों लीटर तेल खरीद रही है और रिफाइन करके उसको दूसरे कंट्री को बेच रही है। ये रिपोर्ट भी आया है। ये कौन लोग हैं? आप जिसको बिहार में ग्रामीण किसानों का जमीन जो देने जा रहे हैं, कहीं वही लोग तो नहीं है कि अपनी इंडस्ट्री लगा करके और बिहार के बच्चे अपने मुंह देखेंगे और सारा सामान जो है आप विदेशों में बेच देंगे? आपसे हम आपके जवाब से ही हम सवाल ले रहे हैं। आपने कहा कि एनडीए में बहुत अंतर्कलह है, आपने कहा कि बहुत चुनौतियां हैं और दलों के अंदर से भी चुनते हैं। आप कैसा चुनौती देखते हैं? क्या बीजेपी जेडीयू में सब कुछ वेल नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है? ये हमारे लिए कहना उचित नहीं होगा कि दोनों में क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत, मेरा पार्टी का राय नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति की विदाई इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी।
और ये तेजस्वी जी ने आगाह किया था, नीतीश जी को कहा था कि आप ऐसे व्यक्तियों के संगत में जा रहे हो जो देश और आप दोनों को धराशायी करेगा। तेजस्वी ये बोले थे नीतीश से? आप कई उनके जो है बयान को आप देख सकते हैं। साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि आप ऐसे संगत की ओर जा रहे हैं जो अंत जो है आपकी इतनी बुरी होगी जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। आनंद मोहन भी एक दिन पहले, सर्वजीत जी, एक दिन पहले आनंद मोहन इसी तरह के बयान दिए हैं और बोले हैं कि सिंह इज किंग, नीतीश कुमार को जिंदा रहते हुए दफना दिया गया और हम चुप नहीं बैठेंगे। जब चेतन सरकार को बचा सकता है तो सरकार। आनंद मोहन ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर, इतिहास का पन्ना अगर आप खंगालते हैं तो एक ऐसा कोई इतिहास दर्ज नहीं है जिसको आनंद मोहन ने यूज एंड थ्रो नहीं किया है। आप वो दिन याद करिए जब लालू जी का सत्ता हुआ करता था बिहार में, और लालू जी के सत्ता में साथ रह करके उन्होंने लालू जी के पीठ में खंजर भोंका। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अगर सिंह और किंग ये अगर कहने का अधिकार किसी को है तो प्रभुनाथ सिंह ऐसे व्यक्ति कह सकते हैं, अवधेश सिंह गया उनके ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं, सुशील सिंह ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं, निखिल बाबू ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं, सुशील सिंह भी मानते हैं। सब इन लोगों ने, ये किस दल से हैं मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन रघुवंश बाबू, जगदानंद सिंह, ये सब कौन लोग थे? इन्होंने बताया बिहार को कि सिंह इज किंग, राजपूत समाज एक ऐतिहासिक समाज है, इनका इतिहास रहा है, ये बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। आनंद मोहन जी का अगर आप खंगालते हैं इतिहास, मुझे वो दिन याद है जब आनंद मोहन जी जेल में हुआ करते थे और लवली आनंद और उनके पुत्र दर दर ठोकर खा रहे थे राजनीति में स्थापित होने के लिए। उस समय लालू जी और लालू जी के परिवारों ने शरण दिया। मौका परस्त हैं ये, और राजपूत समाज का कभी ये इतिहास ही नहीं रहा है। आप बता दीजिए प्रभुनाथ सिंह का इतिहास। धोखा नहीं दिए, कभी नहीं। मरना पसंद किया, जेल में रहना पसंद किया, लेकिन कभी किसी के साथ गद्दारी पसंद नहीं किया। रघुवंश बाबू मरना पसंद किए लेकिन गद्दारी पसंद नहीं किए। और भी इतिहासकार, अर्जुन सिंह, क्या नहीं किया उन्होंने देश के दलितों के लिए। चंद्रशेखर जी, क्या इतिहास का पन्ना खंगालिए और देखिए। आज भी मैं कहता हूं इस सरकार में कि एक राजपूत समाज बिहार में एक ऐसा समाज है जिसकी अवहेलना लगातार हो रही है। किसके चलते हो रही है? ये आनंद मोहन ऐसे व्यक्ति के चलते हो रही है। आनंद मोहन तो कई, सर्वजीत जी, आनंद मोहन को कहा जाता है, या वो आनंद मोहन बोलते हैं कि हमने कई लोगों को विधायक बना दिया राजपूतों को। अब पता नहीं वो किस दल में और किस दल से वो टिकट देके लोगों को एमएलए बनाए, लेकिन मैंने ये देखा तेजस्वी जी को, लालू जी को, कि रघुवंश बाबू लालू जी के सामने टेबल पे पैर फेंक करके और बातें करते। मैंने जगता बाबू को देखा, मैंने प्रभुनाथ सिंह को देखा, और प्रभुनाथ सिंह ऐसा व्यक्ति को मैंने देखा ये कहते हुए कि लालू जी ये गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा। अवधेश सिंह ऐसा व्यक्ति मगध प्रमंडल में अगर कोई लीडर है राजपूत समाज में तो मैं अवधेश बाबू को मानता हूँ। सुशील सिंह कई वर्ष तक सांसद रहे, लेकिन औरंगाबाद में उन्होंने समाज के लिए किया। दल तो निखिल बाबू रहे, उन्होंने दल की बात नहीं हो रही है यहाँ। बात हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम इतिहास में गद्दारों के नाम पे लिखा रखा हो, वो अगर सिंह एंड किंग की बात करता है तो मुझे लगता है अशोभनीय है। प्रभुनाथ सिंह को ये सब चीज बात करने दीजिए। चेतन छोड़ के गए हैं आरजेडी, इसीलिए आप गुस्से में हैं, क्योंकि आरजेडी के बड़े नेता हैं। चेतन तो राजनीति में कहीं कुछ है ही नहीं सर। चेतन तो नीतीश जी के जो पुत्र हैं निशांत, उस लाइन में खड़ा है वो। चेतन इज नथिंग। चेतन कभी लीडर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति एक विधानसभा अपने क्षेत्र में दोबारा नहीं लड़ सकता,
वो राजपूत का नेता कैसे कहला सकता है? ये हमको बता दीजिए। लवली आनंद जी को सांसद बनाने के लिए किसने पहल किया? लालू जी ने कहा कि बनाओ। हमने जो अध्ययन किया है उसमें मैंने देखा है कि इतने इतिहास पुरुष जो कास्ट है, ये क्षत्रिय राजनीति में आज उस कगार पे खड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सवाल लेते हैं कि अगर आनंद मोहन राजद के तरफ फिर से आते हैं, जैसा कि वो बोल रहे हैं कि एनडीए में राजपूतों की पूछ नहीं हो रही है, तो राजद का परिवार जो है आनंद मोहन मुझे लगता है कि बिहार का तमाम वह राजपूत समाज के लीडर राजनीति में अगर स्थान बनाना चाहते हैं, राजपूत समाज का अगर मोरल, चूँकि यह कास्ट हमेशा से सेवा की भावना से काम किया है, परिवारवाद के नाम से कभी ये समाज काम नहीं किया। आपकी पार्टी उनको, तो मुझे लगता है कि हमारे के यहाँ शायद कोई स्थान मिल जाए, नहीं होना चाहिए। मतलब आनंद तो पार्टी मेरा अपना उनके लिए आनंद मोहन जी, बाकी राजपूतों के लिए, हमारे लिए वहाँ पे आनंद मोहन जी ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे के यहाँ शायद कोई स्थान नहीं होगा, लेकिन बाकी राजपूतों इतना मैं जरूर बिहार के राजपूत समाज से ये जरूर अपील करूँगा कि आप एक ऐतिहासिक समाज से आते हो, राजनीति में और बिहार की सेवा में अगर आपको जगह नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि स्थान बनाना चाहिए। ऐतिहासिक समाज है ये। अब एक सवाल आपसे ये लेते हैं कि नीतीश कुमार की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया। ये सवाल तो है, और निशांत के ढीली कपड़ों में उनका ढीली इमेज बनाया जा रहा है या बन रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बना गया उनका। देखिए ये इसके पीछे क्या, मुझे एक चीज ये समझ में आ रहा है कि निशांत के पीछे आखिर कौन लोग पड़े हैं। निशांत तो आपके जूनियर भी रहे कॉलेज में। बिल्कुल, निशांत के पीछे कौन लोग पड़े हैं? जो निशांत सरकार में कई बहुत सारे मंत्री बने, लेकिन निशांत को चाहे सोशल मीडिया हो, अखबार हो, न्यूज़ चैनल हो, सब ने ट्रोल कर रहे हैं। क्यों? नैरेटिव चल रहा है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी के वो जो कस्में और वादे थे, कुछ लोगों ने उनके सपनों को चकनाचूर तो नहीं किया? कहीं कोई साजिश तो नहीं है? मंत्री तो कई लोग बने हैं, राजद भी तो कर सकते, बिना सदस्य के कई लोग मंत्री बने हैं, बिना सदन के सदस्य के लोग बने हैं। राजद बिहार के विकास के लिए सदैव खड़ा रहता है, चाहे वो निशांत हो, चाहे सम्राट चौधरी जी हों। अगर बिहार के बच्चों की भविष्य की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, तो तेजस्वी जी ने कहा है कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, निशांत के साथ, सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मतलब कि विपक्ष का जो काम होता है आईना दिखाना, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपके समर्थन में खड़ा रहेंगे। हम आपसे सवाल ले रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो भूमिका है, नीतीश कुमार जिस तरीके से सियासत से गायब हो रहे हैं तेजी से, ये आपको लगता है एक साजिश है या फिर नीतीश कुमार ओवर एज? मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति को एक साजिश के तहत दरकिनार की गई। नहीं तो संजय झा ऐसा व्यक्ति, वो कौन महान पुरुष है? वो बिहार में कौन सा काम किया है? बिहार के किसी एक जिला, किसी एक पंचायत का नाम बताइए जो उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया हो। वो व्यक्ति अगर बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करता हो, इसका मतलब है कि कुछ साजिश है। और यहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जी से भूल हुई। ललन सिंह बोले हैं कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी है। ये तो उनका बयान है, तो मैं उसको कैसे काट सकता हूँ? ललन जी ने क्या कहा है और वो अंदरूनी उनका क्या बात है, वो तो वो बता सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा कह कर के सम्राट चौधरी जी को भाजपा से अलग तो नहीं करना चाहते हैं? ये बड़ा इशारा कर रहे हैं आप।
मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि नीतीश जी भाजपा से मंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कैसे तय कर सकते हैं। और ललन सिंह ने अगर इस बात को रखा है तो कहीं न कहीं ललन सिंह के द्वारा कहीं भाजपा में कुछ खेल तो नहीं कर रहे हैं। मतलब जेडीयू बीजेपी में कुछ चल रहा है। अगर नहीं चलता तो ललन सिंह ऐसे लीडर, इतने पुराने नेता इस तरह का भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं। अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, ये अमित शाह तय करेंगे, ये देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे, नितिन नवीन जी तय करेंगे, नीतीश कुमार कैसे तय कर सकते हैं। नीतीश कुमार गठबंधन में अगर मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार भाजपा से मंत्री कौन होगा ये कैसे तय कर सकते हैं। आखिरी सवाल हम आपसे लेते हैं कि जो नीट पेपर लीक हुआ है वो 22 से 23 लाख बच्चे जो है उसमें शामिल हुए थे, बच्चियां शामिल हुई थी। वर्षों से इंतज़ार करते हैं बच्चे, तैयारी करते हैं। आप खुद इंजीनियर रहे हैं, इंजीनियरिंग आपने किया है बड़े कॉलेज से, प्रतिष्ठित कॉलेज से, तो और वो पेपर लीक हो जाना, कई बार पेपर लीक हो जाना एक साजिश है। लेकिन एक दिन पहले आपके ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम जी, उन्होंने कहा कि विपक्षी साजिश हो सकता है। इस बयान को आप किस रूप में लेते हैं? और नीट के जो इस पे मैं 2-4 शब्द कहना चाहता हूँ। केंद्र सरकार और बिहार सरकार, जो सरकार देश में धर्म की बात करता हो, जो सरकार हिंदू और मुसलमान की बात करता हो, ऐसे सत्ता के सुख में बिहार और देश के नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए भुगतना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री इतने वर्षों में देश के छात्रों की बात, एजुकेशन की बात कभी भी वो देश के किसी चैनल पे नहीं बोला, कभी डिबेट नहीं किया। जिस देश का प्रधानमंत्री देश के युवाओं की बात नहीं कर सकते हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री एजुकेशन की बात नहीं कर सकते हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री बिहार में कंपटीशन और बच्चों के एग्ज़ाम कैसे सुरक्षित हो इस पे प्रधानमंत्री डिबेट नहीं कर सकते हैं, और किसी भी देश के राज्य में सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात कर सकते हैं, तो ये तंत्र कमज़ोर होगा और आगे भी होगा। अगर देश के तमाम हिंदुस्तान के नौजवान समय रहते अगर सचेत नहीं होते हैं और अपने अधिकार की लड़ाई अगर नहीं लड़ते हैं, ये अधिकार है उनका कि एग्ज़ाम सुरक्षित हो, सही से हो, और हमारे पास जो ज्ञान है उसका सही उपयोग हो, उसका सदुपयोग नहीं हो, तो उनको भुगतना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री से ये बात रखनी पड़ेगी देश के तमाम नौजवानों को कि आप देश के तमाम चैनलों के सामने उपस्थित होइए और कहिए कि ये पेपर लीक कैसे हुआ। ये कह देना कि पेपर लीक जो है विपक्षी कर दिया तो ये होते रहता है, ये देश के तमाम नौजवानों के लिए बहुत शर्म की बात है, मजाक है। तो ये थे विपक्ष के बिहार के महागठबंधन के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत, जिन्होंने साफ साफ इशारों में कहा कि नीतीश कुमार जैसे शख्सियत, नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री का यूं ही जाना सियासत में कोई साधारण बात नहीं है। और निशान की ढीली कपड़ों में ढीली इमेज कहीं कोई साजिश तो नहीं है, ये भी उन्होंने इशारा किया। और आनंद मोहन के बयान जो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सिंह इज किंग, आनंद मोहन पर भी जमकर पलटवार किया। तो ये थे कुमार सर्वजीत। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।